जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग विटामिन के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग विटामिन का रासायनिक नाम, प्रमुख स्रोत, कमी से रोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सारे बातों पे हम लोग बहुत ही डीपली में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि कोई विटामिन मान लीजिए ए है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। जैसे विटामिन बी है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सभी का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, इन सभी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। मतलब जैसे मान लीजिए विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, विटामिन बी कम्प्लेक्स हमें कहाँ से प्राप्त होगा, विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होगा। इसी प्रकार से विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के कहाँ से प्राप्त होगा। या इन सभी का अगर कमी है तो विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। मतलब इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा डीपली में पढ़ने वाले हैं। और आज की जो क्लास है दोस्तों, इसको हम बहुत ही बेहतर तरीक़ा से सजा के रखे हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्लास को अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि जो विटामिन शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, कब किया। ठीक है, विटामिन का नाम ABCD कैसे पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किए, इसे कितने भागों में बांटा गया है इस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपका यहाँ पे बारी बारी से आ जाएगा। जैसे विटामिन ए है तो पहले हम लोग विटामिन ए के बारे में चर्चा करेंगे। फिर विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है, क्योंकि विटामिन बी क्या है कि बी के समूह के मिलने से बना है। ठीक है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। फिर उसका बारी बारी विटामिन 1, B2, B3, B6, B7, B9, B12, उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, इसका कार्य, विटामिन का कार्य, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इन सभी पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक है, और बहुत ही कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतर तरीक़ा से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बशर्ते आप लोग जुड़े रहिएगा और इन चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो विटामिन है, ठीक है, विटामिन है तो विटामिन शब्द का प्रयोग कब हुआ था और किसने किया था। तो दोस्तों, विटामिन जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक है, सी फंक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, सी फंक का दोस्तों पूरा नाम है क्या है, कासिमिर फूंक। क्या नाम है इसका, कासिमिर फूंक है। इसी के द्वारा 1911 ईस्वी में, कब, तो 1911 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। कौन सा, तो विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था। कहता है कि इसका जो नामकरण है, विटामिन का जो नामकरण है वो अंग्रेजी वर्णमाला के ABCDE तथा के अनुसार रखा गया है। ठीक है, कौन कौन, तो ABCDE तथा के अनुसार इसका नामकरण किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, कहता है कि जो विटामिन है ये हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। तो जो विटामिन हमें कहाँ से मिलती है, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब होता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे फल खाते हैं, दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सभी क्या हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया। ठीक है, कहता है कि इनकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। अगर विटामिन की कमी है तो आपको कुछ ना कुछ रोग होगा। ठीक है, विटामिन के अनुसार से कहता है कि विटामिन विभिन्न उपचाय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो क्रियाएं होती है उसको नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी बेसिक थी। अब हम लोग आगे आते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है कि अब इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कहता है कि विटामिन को, ठीक है, विलेयता के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर दोस्तों, तो विलेयता के आधार पर। मतलब विलेयता के आधार पर इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला जो आपका भाग है यहाँ में जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा जो आपका है वसा में घुलनशील विटामिन। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो विटामिन बी तथा विटामिन सी, ये दोनों क्या है, जल में घुलनशील है। और वसा में कौन कौन है, तो विटामिन A, D, E तथा के, ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील है। यहाँ पे कहता है क्या कि विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। मतलब जो विटामिन होता है उसको कोशिकाओं को दिया कोई कार्य नहीं होता है। इसकी जो पूर्ति होती है, विटामिन को जो पूर्ति होती है वह विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से होती है। मतलब जो विटामिन जिस खाद्य पदार्थ में प्राप्त होती है उसी के खाने से आपको विटामिन की प्राप्ति होगी। आपको कोशिका या शरीर के अन्य कोई क्रियाएं से ये प्राप्त नहीं होगी।
बात इतना समझ में आया। मतलब अगर आप मान लीजिए विटामिन ए जिस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, अगर आप वही खाएंगे तभी आप में विटामिन ए की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात यहाँ तक क्लियर है। चलिएगा, अब यहाँ पे हम लोग चीज़ें को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा अब यहाँ पे आ गया है क्या कि विटामिन ए। क्या आ गया? विटामिन ए आ गया, जिससे हम लोग, ठीक है, रेटिनॉल, इसका जो रासायनिक नाम इसे रेटिनॉल भी बोला जाता है। इसको सेकेंड नाम क्या है? रेटिनॉल भी बोला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बारी बारी से चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहता है कि इसका जो रासायनिक नाम है, ठीक है, एक्सोरोफाइटॉल, तथा इसका जो अनुसूत्र होता है C20H29OH है। ठीक है, कहता है कि यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। कौन सा? तो विटामिन ए हम लोग पहले ही बोल दिए थे, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन सी, डी, ई, सॉरी हाँ मतलब ई नहीं होगा, ई होगा। ठीक है, ये सभी क्या होता है? वसा में होता है। कहता है कि जो यह है विटामिन, जो यह विटामिन है, यह शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। शरीर की वृद्धि में क्या करता है? यह सहायता करता है। कहता है कि शरीर के उपकल, ठीक है, उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। अब विटामिन ए जो है, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कहता है कि इसकी कमी से होने वाली रोग। अब इस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो दोस्तों इसकी कमी से सबसे पहले है कि श्वास नली और पाचन नाल की उपकलाएं रुग्ण हो जाती है। ठीक है, जो श्वास नली होती है ना और पाचन नाल जो होता है, इसकी जो होती है उपकलाएं क्या होती है? रुग्ण हो जाती है। उसके बाद इसके क्या होता है? रतौंधी भी होती है, या आँख का सूख जाना, आँख भी क्या होता है? सूख जाता है। कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना होता है, जो कॉर्निया उसमें क्या होता है? श्वेत फुल्ली पड़ना होता है। और दृष्टि का समाप्त हो जाना भी होता है। किसमें? तो विटामिन ए के कारण से ही होता है। अब कहता है कि विटामिन ए की जो मुख्य स्रोत है क्या क्या, मतलब विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो सबसे पहला है कि हरी पत्तीदार सब्जियाँ, जैसे मान लीजिए साग हो गया, फूल गोभी हो गया, ठीक है, पत्ता गोभी हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी हरा पत्तीदार सब्जियां हैं। कहता है कि गाजर खाइएगा, उससे भी आपको विटामिन ए मिलेगा। मछली यकृत तेल, ठीक है, मछली की जो हृदय होती है ना, हार्ट होती है, उसमें जो तेल होता है, ठीक है, उससे भी होती है। कलेजी, कलेजी खाने से भी होगा आपको। अंडे की ठीक है, जर्दी खाने से होगा। दूध, पनीर आदि से क्या होगा? विटामिन ए की प्राप्ति होगा। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि वसा में जो विटामिन ए है निम्नलिखित किस में घुलनशील होता है? तो भाई वसा में घुलनशील होता है। शरीर की वृद्धि में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? तो विटामिन ए होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो रतौंधी जो बीमारी है किस विटामिन की कमी कारण से होती है? तो विटामिन ए की कमी से कारण होती है। तो बात आपको ये चीज़ें समझ में आ गए यहाँ तक। चलिए, यहाँ पे हमने इमेज लगा रखे हैं, आप लोग इमेज से चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने हर विटामिन का, ठीक है, जो प्राप्त होती है जिन खाद्य पदार्थ से, सभी खाद्य पदार्थों का इमेज लगा के रखे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। अब हमारा यहाँ पे है क्या? विटामिन बी समूह, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन बी है इसको कई भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, कहता है कि यह जल में घुलनशील 11 प्रकार के विटामिनों का समूह है। मतलब जो विटामिन बी है सबसे पहले जल में घुलनशील है, और यह 11 प्रकार के विटामिनों का समूह, मतलब विटामिन 11 विटामिन समूह को मिलाकर के एक बी समूह बना है। कहता है कि इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, किस विटामिन में पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, इसमें आप लोग IMP लगा लो भाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या कि आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका विटामिन का यहाँ पे ग्रुप हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी से पढ़ेंगे विटामिन, ठीक है, विटामिन जो हमारा B1 है, विटामिन B1, ठीक है, जिसे हम लोग ठीक है, थायमीन बोला जाता है। कहता है कि इस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। किसका? तो आपसे पूछा जाएगा कि थायमीन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B1 का नाम है, और यह जल में क्या है? घुलनशील होता है। कहता है कि मानव शरीर में इसकी कमी से बेरी, ठीक है, नामक रोग होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो आप बोलेंगे सर विटामिन B1 की कमी से होती है।
कहता है विटामिन B1 के मुख्य स्रोत क्या क्या है। तो विटामिन B1 हमें कैसे प्राप्त होगा सर। तो आप खमीर खाइए, गाजर खाइए, गेहूँ, चावल, दूध, समुद्री भोजन जैसे ठीक है, सोयाबीन, साबुत अन्न, हरी सब्जियां आदि खाइएगा तो आप लोग को विटामिन B1 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने B1 का यहाँ पे आपको खाद्य पदार्थ लगा रखे हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला जो आपका नेक्स्ट है वो कौन है, विटामिन B2। ठीक है, जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि इस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों का उपापचय में भाग लेता है। कहता है कि यह जो कार्बोहाइड्रेट होता है तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, कहता है कि इसकी कमी से शरीर में भार में कमी आ जाती है, साथ ही होंठ, जीवा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको इस प्रकार बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि भार में कमी किस विटामिन के कारण से आती है। तो विटामिन B2 कारण से आती है। होंठ, जीवा रूखा कब, सूखा कब होता है, तो विटामिन B2 की कमी के कारण से होती है। क्वेश्चन में पूछेगा कि विटामिन B2 की मुख्य स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों दूध, मटर, सेम, यीस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि से हमें क्या होती है, विटामिन B2 की प्राप्ति होती है। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। चलें आगे। चलिए अगला आपका यहाँ पे एक बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि विटामिन B3 क्या है, यहाँ पे B3 जिसे हम लोग नायासिन कहते हैं। कहता है कि इस विटामिन का रासायनिक जो नाम है वो क्या है, नायासिन है। ठीक है, नियासिन, क्या नाम है इसका, नियासिन नाम है। यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, कहता है कि शरीर में इसकी कमी से पिलाग, ठीक है, पिलार्गा, ठीक है, पेलाग्रा, कौन सा, तो पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है तथा मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी हो जाता है। किसके कारण से, तो विटामिन B3 कारण से। कौन सा, तो पेलाग्रा, ठीक है, पेलाग्रा रोग होता है नामक रोग। उसके बाद जो मानसिक विकास होता है उसमें क्या होती है, खराबी होती है, और पाचन क्रिया में भी क्या होती है, खराबी होती है। तो आपसे पूछेगा कि मानसिक विकास में खराबी किस विटामिन के कारण, तो विटामिन B3। ठीक है, पेलाग्रा रोग जो होता है किस विटामिन के कारण, विटामिन B3 के कारण, इसकी कमी से। अब कहता है कि विटामिन B3 के मुख्य स्रोत कौन, यहाँ विटामिन B3 आपको कहाँ से प्राप्त होंगे और कैसे होते हैं। कहता है कि अंकुरित गेहूं खाइएगा तो उससे आपको विटामिन B3 प्राप्ति होगी। आलू, ठीक है, अनाज की बाहरी परत, कोई अनाज उसकी बाहरी परत, जैसे चना होता है तो चना का बाहरी परत, जैसे बादाम होता है उसकी बाहरी परत। ठीक है, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि ये सब खाइएगा तो आपको विटामिन B3 की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिएगा अगला देखिए। यहाँ पे देखिए जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों ये रासायनिक नाम। हमेशा हर एक का रासायनिक नाम याद रखिएगा, हर एक विटामिन का। ठीक है, अब कहता है कि विटामिन B6 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरिडॉक्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैरिडॉक्सिन। ठीक है, कहता है कि इस विटामिन का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन है। यह जल में घुलनशील होता है। शरीर में इसकी कमी होने से शरीर वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है, मतलब शरीर में वृद्धि नहीं होता है, आप जितना है आपकी साइज उतना ही रहेगा। ठीक है, और व्यक्ति औरक्ता का शिकार हो जाता है, मतलब औरक्ता का, शरीर में रक्त की क्या होती है, कमी होना, मतलब शिकार हो जाता है। कहता है विटामिन B6 के मुख्य स्रोत क्या है, तो हरी सब्जियां, मांस और कलेजी, ठीक है, इत्यादि ये सभी क्या है, विटामिन B6 की, ठीक है, मुख्य स्रोत हैं। चलिएगा अगला देखिएगा। अगला जो आपका है विटामिन B7 है। ठीक है, जिसे हम लोग बायोटीन बोलते हैं। कहता है कि इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। कहता है कि यह वसा अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कहता है कि यह वसा अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कहता है कि यह पाउरुवेट को, ठीक है, ऑक्जेलिस्टेट में रूपांतरित करने का कार्य करता है। क्या करता है, कहता है कि यह जो है कौन, विटामिन B7 जो पाउरुवेट होता है उसको क्या करता है कि ऑक्जेलोएसीटेट में रूपांतरित करने का कार्य करता है। कहता है कि इसकी कमी से त्वचा सल्की, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, भूख में कमी तथा रक्त शून्यता होती है।
तो विटामिन B7 की कमी से होती है। अब अगर ये आपके शरीर में कमी है तो आपको अब देखिए, अगर आप क्लास पढ़ते हैं ना ये, तो आपको यही पता चल सकता है आपके शरीर में क्या कमी है, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहता है कि विटामिन B7 के मुख्य स्रोत कहाँ हैं। अगर इस प्रकार के आपके पास कोई दिक्कत है तो इसका मतलब आप में विटामिन B7 की कमी है। अब इसको पूर्ति कैसे करेंगे, तो ताज़े फल खाइए, ताज़े फल, ठीक है, हरी सब्जियां खाइए, यकृत, लीवर, ठीक है, दूध, कलेजा जो होता है, दूध के बाद अंडा खाइए, ईस्ट खाइए, संपूर्ण अनाज तथा दाल में पाया जाता है, मतलब जितने दाल का सेवन कीजिए, तो इन सभी से आपको विटामिन B7 की कमी की पूर्ति होगी। ठीक है, चलिए अगला जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट है विटामिन B9 है, ठीक है, जिसे हम लोग फोलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, कहता है कि इसका रासायनिक नाम जो है क्या है, फोलिक अम्ल है। इसका संश्लेषण कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा भी होता है। कहता है किसमें, तो कोलोन में, किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक, कहता है कि इसकी कमी से रक्त अल्पता, पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी, RBC की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां होती है। किसके कारण से, तो विटामिन B9 के कारण से। विटामिन B9 के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो यह हरी पत्तीदार सब्जियां, केला, संतरा, लीवर, ईस्ट, अंडा, सेम आदि में पाया जाता है। ठीक है, सब में कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन B9। नेक्स्ट आपका जो है विटामिन 12, विटामिन 12, ठीक है, कहता है कि इस विटामिन का रासायनिक नाम, ठीक है, साइनोकोबालामिन है। क्या है, साइनोकोबालामिन, इसका कौन सा रासायनिक नाम है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है, तो विटामिन B12 में है। कहता है कि यह विटामिन रक्त उत्पत्ति में सहायता होता है। ठीक है, रक्त की उत्पत्ति में क्या होता है, सहायता, मतलब जो ब्लड बनता है उसमें सहायता होता है। यह लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कहता है कि मानव शरीर में इसकी कमी से अरक्ता रोग हो जाता है, अरक्ता रोग हो जाता है तथा इसकी अधिक कमी होने की स्थिति में शरीर में, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आ जाता है। और विटामिन 12 के जो मुख्य स्रोत होते हैं क्या होते हैं, मांस, कलेजी तथा दूध। ये क्या है, मांस, कलेजी तथा दूध इसके क्या होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं, प्रमुख स्रोत। ठीक है, किसके, तो मांस के, सॉरी विटामिन B12। चलिएगा अब हम लोग यहाँ पे अब आ गए हैं कहाँ पे, हम लोग विटामिन C पे आ गए हैं। कहाँ आ गए, विटामिन C, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, यह जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन C क्या होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, कहता है कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C6H8O6 होता है। ठीक है, मानव शरीर में इसका विटामिन की कमी से एस्कर्बी, ठीक है, एस्कर्बी नामक रोग होता है। तो आपसे पूछेगा एस्कर्बी नामक रोग किसकी कमी से होती है, तो विटामिन C की कमी से होती है। अब विटामिन C की पूर्ति कैसे होती है, तो विटामिन C के मुख्य स्रोत कौन कौन है, तो खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि, ये सभी क्या है, तो विटामिन C की कमी से होती है। जैसे चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि विटामिन C के प्रमुख स्रोत हैं। मतलब अगर आप ये सभी चीज़ों का सेवन करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं खाद्य के रूप में, मतलब खाने के रूप में, तो आपको, ठीक है, विटामिन C की कमी नहीं होगी। चलिएगा अगला आपके पास जो है, अगला विटामिन D है। ठीक है, क्या है, विटामिन D, जिसे हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते, क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। कहता है कि इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, कहता है कि यह वसा में विलय विटामिन है, मतलब यह वसा में क्या होता है, विलय हो जाता है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूत प्रदान करने में सहायक होता है। अब बताइए यह विटामिन किसको, तो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। कहता है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता होता है। जो बच्चे गर्भ पलते हैं उसमें क्या होते हैं, उसको स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है कौन, विटामिन D। कहता है कि मानव शरीर में इसकी कमी होने से बच्चे में रिकेटस, मतलब सूखा रोग, बच्चे सूख जाता है ना,
रिकेट सूखा रोग तथा ठीक है प्रोढो में ठीक है एस्ट्योमलेशिया नामक रोग हो जाता है। कहता है कि सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित ठीक है इर्गेस्टिरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। कौन सा? तो सूर्य के किरणें। अब कहता है क्या? कहता है कि यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल में आदि में होते हैं। किसमें? मछली के तेल आदि में होते हैं। ठीक है, कौन से? तो विटामिन डी। चलिएगा अगला देखिएगा, आपके पास कौन सा है? विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन ई यहाँ पे है। कहता है कि इस विटामिन का रासायनिक नाम ठीक है टोकोफेरल है। कौन सा है? तो टोकोफेरल है। यह वसा में विलेय विटामिन है। कहता है कि इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। कौन सा? तो विटामिन ई। कहता है कि इसके अभाव में मनुष्य नापुंसक हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कि मनुष्य नापुंसक किसके अभाव में होता है? तो विटामिन ई के कारण, और उसकी प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। अगला है कि विटामिन ई के मुख्य स्रोत कौन कौन है? तो यह अंकुरित दाने जैसे गेहूँ, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियों तथा मांस में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? तो विटामिन ई। ठीक है, चलिए अगला जो आपका है कौन सा है? विटामिन के है। विटामिन के जिसे हम लोग फ्लोक्विलोन कहते हैं, फ्लोक्विलोन। कहता है कि इस विटामिन का रासायनिक नाम फ्लोक्विलोन है। ठीक है, यह वसा में विलेय विटामिन है। यह रक्त स्राव विरोधी विटामिन है जो यकृत में ठीक है प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। और विटामिन के मुख्य स्रोत कौन कौन से? कहता है कि यह हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? तो विटामिन के। दोस्तों ये हो गए हमारे विटामिन। ठीक है, हम थोड़ा क्विकली लिए हैं, थोड़ा फास्टली लिए हैं हम, तो आप लोग चीज़ों को उतना सीरियस नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसको नहीं हो तो आप स्लो करके देख सकते हैं, अन्यथा एक बार दो बार देखिए, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग का यहाँ पे नया चीज़ है। कहते हैं कि विटामिन के कार्य क्या क्या होते हैं? तो उपापचय क्रिया में विटामिन अवश्य सहकारी हैं। उपापचय जो क्रिया होती है उसमें विटामिन क्या होती है? भाग लेती है। कहता है कि विटामिन विभिन्न ऑक्सीकारी एंजाइम के भागों के रूप में विशिष्ट प्रोटीन का संयोजन करते हैं। कौन सा? तो विटामिन। कहता है कि इसका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है। किसका? तो विटामिन का। कहता है कि ये उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मोचन करते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? कार्य हो गया। आइए हम अब यहाँ पे कुछ प्रश्न को करते हैं। सबसे पहला कहता है क्या कि मछली के लीवर ऑयल, ठीक, कौन से? मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है। तो जो मछली होता है, अभी हम लोग विटामिन डी पढ़े थे ना, मछली में कौन सा होता है? तो मछली के जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, वो किस में? तो विटामिन डी में पाया जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कहता है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो दोस्तों पनीर में कैल्शियम होता है, कोलाड ग्रीन्स में भी होता है, अंजीर में भी होता है। तो कौन सा? तो गाजर। यहाँ पे आपका गाजर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गाजर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है क्या? कहता है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो घाव के भरने में कौन सा विटामिन काम करता है दोस्तों? तो घाव के भरने पे जो होता है, हमारे घाव को भरने में विटामिन सी कार्य करता है, जो आपके ऑप्शन बी में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी क्या करता है? मदद करता है। तो लोहे, ठीक है, लोहे के। किसके? तो लोहे के जो अवशोषण में कौन सा विटामिन सी कार्य करता है ना? लोहे के। इसमें तो लोहे में। ठीक है, चलिए अगला कहता है क्या कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? अब शरीर में भंडारित कौन सा नहीं होता है? तो
तो विटामिन सी हमारा जो होता है यह शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का, ठीक है, धीरे बनने की बीमारी होती है। अब कौन सा जो विटामिन है जिसमें क्या होता है कि खून का थक्का बनता है, तो विटामिन के जो दोस्तों होता है, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, खून के थक्के बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो B12 जो होता है, जो B12 हमारा होता है, कौन सा, तो B12 ये हमारे शरीर में क्या करता है, रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के डैश की कमी के कारण होता है। अब के जो होता है किस कमी के कारण से होता है, तो रक्त के थक्के जमने की विफलता। हाँ, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है क्या कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। सामान्य जुकाम के लिए हम लोग किस विटामिन का उपयोग करते हैं, तो विटामिन सी का उपयोग करते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से समझे होंगे। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है या कहीं पे आपको चीज़ें समझने में तकलीफ़ हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, हम लोग वहाँ पे सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए हम लोग को मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, आपको अगर 10 मिनट या 20 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा क्लास लेने के लिए हमें कभी कभी एक सप्ताह या 2 दिन 3 दिन 1 दिन मतलब लगभग बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, फिर हम लोग इतना कंटेंट तैयार कर पाते हैं। तो आप लोग का बस एक बटन दबाना होता है, उसमें तो कुछ आपको लगता नहीं है, इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।